हेलो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे डिफरेंशिएट करें। हम कैसे समझ में आएगा कि उस वर्ड प्रॉब्लम का पढ़ के कि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं या लीनियर इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ x, या वेरिएबल हाईएस्ट कितना होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस में ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a1x b1x c1x, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। बोलोगे कि वाई? चलो वाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल 1, लीनियर है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस हो गया लीनियर में और क्वाड्रेटिक में। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ और उसी से आपको समझाती हूँ। ये मैंने एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 5 मैंने लिया है। इसी को मैं समझा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं पहले। ठीक है। हमें ये कैसे पता कि हम एक ही वेरिएबल लें या हम 2 वेरिएबल लें? तो मैं अभी 2 वेरिएबल ले रही हूँ। द एल्टीट्यूड, अभी हमें नहीं पता, सपोज कि हमें नहीं पता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, पहले हम ट्राइंगल ले लें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस और एल्टीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस को x और एल्टीट्यूड को y ले लिया। लेट, यही करते हैं हम जनरली, लेट बेस बी x एंड एल्टीट्यूड बी y। स्टेटमेंट आप बना लीजिएगा। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो अब हमारे पास x और y 2 वेरिएबल्स हैं, हमें x और y फाइंड करना है। ठीक है। तो अभी हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, एल्टीट्यूड इज, ठीक है, एल्टीट्यूड इज y, इज मींस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस में 7 सेंटीमीटर कम करना है। राइट, क्लियर? तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी? दूसरा डेटा तो है नहीं, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है। तो 13 स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ देखो स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 2 वेरिएबल्स हमने बना लिए, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करें हम? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? y की जगह x माइनस, यहाँ x माइनस 7 सब्सटीट्यूट कर दो। x स्क्वायर प्लस y की जगह x माइनस 7 सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x स्क्वायर प्लस, यहाँ हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। So 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0. और you can write 2x square minus 14x, इनको माइनस करते हैं, minus 169 plus 49 हो जाएगा minus 120। 2 पूरे में से कॉमन, x square minus 7x minus 60 equal to 0. So x square minus 7x minus 60 equal to 0. इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस करने से क्या चाहिए आपको? -7 और मल्टीप्लाई करने से चाहिए -60। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 30s और 2 15s और 3 5s और 5 1s, तो 6 और 10, 6 एंड 10 बना लें। 6 और 10, 10 माइनस 6 एंड 10 कैसे बनेगा? हमें तो 7 लाना है। और सोचो, 4 और 3 5 और 15, 2 2 2 4 3 12 एंड 5, 12 एंड 5 बन रहा है। 12 एंड 5, हमें -7 चाहिए, तो -12 और +5। ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, और x माइनस 12 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, और ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है। तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है। तो हमने लिया था 2 वेरिएबल, ध्यान दीजिए, हमने लिए थे 2 वेरिएबल, लेकिन हमें मिल गया क्या? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक मिल गया तो हमने क्या किया? सब्सटीट्यूशन कर दिया, और हमने एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल को भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। अभी क्लियर है? और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
एक बात और, इसी क्वेश्चन को अब हम बिना 2 वेरिएबल्स के सॉल्व करें, तभी तो आपको कंफर्म होगा कि हाँ मैंने अभी तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए थे, अब मैं 2 वेरिएबल लिए बिना सॉल्व करती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये तो आपने स्कूल में किया ही है सबने, ठीक है किया है ना। क्या क्या करेंगे हम, लेट बेस बी एक्स, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब बेस में 7 सेंटीमीटर लेस, ठीक है। तो सीधे ये इक्वेशन से चालू कर देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, इसके आगे तो वही है, क्लियर है।